जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज संडे है, इतवार का दिन है यानी रविवार। तो आज मेरी राधा रानी का, मेरी लाडो का घर में तीसरा दिन है। और आज मैंने अपने दोनों लाला का और लाडो रानी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है। वृंदावन से मैं दोनों के लिए एक जैसे वस्त्र लाई थी, तो मुझे लगा कि आज मुझे ये पहनाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी लाडो रानी नई नई हैं, तो थोड़ा तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ, घर में कोई आया है। वैसे उनके आने के बाद मेरे घर में काफ़ी रौनक आ गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, वृंदावन से लौटने के बाद अभी भी जो वहाँ का नशा है उतरा नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप वृंदावन से लौट कर आते हैं तो आप वहीं के हो जाते हैं, वहीं के रह जाते हैं। यहाँ तो यही चल रहा है। अभी मैं प्रभु के दोपहर के भोग की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने मिक्स दाल बनाई है और साथ में बनाए हैं चावल। बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाया है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो मेरे हस्बैंड को अभी तुरंत निकलना भी है। ज़रा देखिए इधर, मेरे जो हस्बैंड है और मेरी बेटी दोनों ही अभी तक राधा नाम के खुमारी में डूबे हुए हैं। मेरी बच्ची देखिए कैसे टीवी देख रही है और बराबर टीवी में आंखें गड़ाए हुए है। सुबह से जब से हम लोग आए हैं लगातार मेरे हस्बैंड तो बराबर बस राधा नाम का कीर्तन भजन ही सुन रहे हैं। और पता नहीं अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो ये सन्यासी हो जाए। क्या आप लोग के घर में ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वैसे एक बात कहूँ, अगर घर की जो महिला होती है, अगर वो भक्ति में होती है तो पतियों को भक्ति में ले जाना या उनको ईश्वर की शरण में ले जाना आसान नहीं होता है। तो जिस काम को मैं इतने दिनों से करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि देखिए दुख जो होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है, तो मैंने तो अपने आप को स्थिर कर लिया, पर मेरे पति अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे थे। मगर वृंदावन जाने के बाद ये काम आसान हो गया। अब मेरे जो पति हैं वो भी कृष्ण और राधा के नाम में पूरी तरीके से डूब गए हैं, और इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। तो मेरे प्रभु का भोग देखिए तैयार हो गया है। लाडो रानी का भी भोग लगेगा, तो इसमें मैं अभी तुलसी दल ऐड नहीं करूंगी, इसलिए मैंने कन्हैया के पास एक तुलसी माला रख दी है। और मुझे तुलसी दल आसानी से मिलती भी नहीं है, तो मैं चली भोग लगाने। सबकी सेवा हो गई। अब मेरी बच्ची जो है वो बैठी हुई है, तो उसको भी अब नहला दे जाके। दोपहर का समय हो गया है, ऑलमोस्ट 12 बज गया है। और भोग मैंने जल्दी लगा दिया आज, क्योंकि हस्बैंड को निकलना है। और देखिए मेरे हस्बैंड अब भी खोए हुए हैं, परमानंद जी का प्रवचन देख रहे हैं। अच्छी बात है, इससे अच्छा सुख कुछ है नहीं। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ को देखने के बाद। पर देखना ये है कि ये कब तक रहता है। मेरे प्रभु की और लाडो रानी की पेट पूजा हो चुकी है और अब दोपहर भी हो चुकी है। अब मैं अपनी बच्ची को भी देखूंगी जाके। तब तक आप लोग मेरे दोनों लाला की और मेरी लाडो रानी के दर्शन कर लीजिए। देखिए आज संडे के दिन कितना सुंदर श्रृंगार मैंने किया है, और ये तीनों ही आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये जो छाता है ना, ये भी मैं वृंदावन से ही लाई थी। मेरी राधा रानी बिल्कुल ऐसे विराजित हैं जैसे सच में महारानी जी विराजित हैं। शायद इसीलिए इनको बरसाने की महारानी कहा जाता है। और जब से ये मेरे घर में आई हैं, एक पॉजिटिविटी सी छा गई है। बस मेरी राधा रानी ऐसे ही हम पर कृपा बरसाए रखें। मेरे ठाकुर जी और मेरी महारानी जी और साथ में बड़े भैया बलराम, तीनों की कृपा हम तीनों पर, हमारे परिवार पर बनी रहे, और आप सब पर बनी रहे। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। राधा नाम में पता है सच में जादू है। जब से लाडो रानी मेरे घर में आई है ना, हम अलग ही प्रसन्न रहने लगे हैं। मतलब हमारे अंदर एक अलग सा चेंज आया है। आई डोंट नो ये कब तक रहेगा। ये देखिए मेरी बच्ची भी खुशी से नाच रही है। और मेरा बैग जब से हम लोग आए हैं वृंदावन से अभी भी अनपैक नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही रखा है। तो जाए इसको अनपैक करूं। ये बुक मैंने प्रेम मंदिर से ही परचेज की थी। वैसे तो आपको ये हर जगह मिल जाएगी, पर मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैं ले आई थी। आप देखिए कैसे पलट रही है, कैसे देख रही है। और इस समय जो इसका रवैया है ना, उससे देख के लग नहीं रहा है इसका पढ़ाई वढ़ाई में मन लगेगा नहीं, मुझे लगता है। देखिए कैसे इरिटेट हो रही है। हमारा संडे तो आज बहुत अच्छा गया है। और अभी मैं शाम को बेसन के हलवे का भोग लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को, लाडो रानी को। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।